गिरावट के साथ एक साल के निचले स्तर पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी 332 अंक गिरकर 15,000 पर बंद। सेंसेक्स में भी 1,046 अंकों की गिरावट। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में चौतरफा गिरावट। मेटल, रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा दिखी गिरावट। कार्टेलाइजेशन को लेकर सीमेंट कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी में सीसीआई ने तैयार की दिग्गज सीमेंट कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट। अगस्त में हो सकता है सीसीआई की रिपोर्ट पर फैसला। एटीएफ की कीमतों के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचने के बाद हवाई सफर पर पड़ेगा असर। जल्द ही एयरलाइंस बढ़ा सकती हैं 10 से 15% किराया। महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेड ने किया 75 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान। करीब 3 दशक बाद अमेरिका में ब्याज दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई ने सरकार को किया परेशान। आटा, मैदा और सूजी के एक्सपोर्ट पर लगा सकता है बैन। आकाशा एयरलाइंस की कमर्शियल फ्लाइट जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी शुरू। जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होगी टिकट बुकिंग। आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के आला अफसरों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने किया धर्मशाला में मेगा रोड शो। शिक्षा बोर्ड कार्यालय से कचहरी में केसीसीबी चौक तक जनता का किया अभिवादन। पीएम की सुरक्षा में तैनात रहे करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर दौरे का आखिरी दिन आज। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। घाटी के हालात की भी समीक्षा की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। राहुल गांधी से शुक्रवार को होगी चौथे दौर की पूछताछ। राहुल ने गुरुवार को ईडी से छुट्टी मांगी। कल करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। राहुल गांधी से पूछताछ पर बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा राहुल के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है ईडी। लोकसभा अध्यक्ष से संज्ञान लेने की अपील। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पार्टी हेडक्वार्टर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर एसीपी और एसएचओ से मिले कई नेता। कांग्रेस सांसदों ने की बैठक के बाद बोले सांसद। कहा स्पीकर से मिलकर घटना की शिकायत की है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनाने में जुटी बीजेपी। राजनाथ सिंह ने ममता, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेताओं से की बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फारूक अब्दुल्ला से राष्ट्रपति चुनाव पर की चर्चा। मेघालय और नागालैंड के सीएम से भी की बात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की अगली बैठक 20 और 21 जून को होगी। शरद पवार की अध्यक्षता में मुंबई में होगी मीटिंग। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर ममता बनर्जी का बयान। कहा हम सिर्फ आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार को समर्थन देगा। बिहार के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। अलग अलग शहरों में युवाओं का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के सहरसा में रेलवे ट्रैक पर छात्रों का हंगामा। बड़ी संख्या में छात्रों ने जाम किया रेलवे ट्रैक। गुरुग्राम में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन। कहीं ट्रेन को जलाया तो कहीं युवाओं ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। जीटी रोड जाम कर की नारेबाजी। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिए तैयार करेगी। अग्निपथ योजना पर बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। इस योजना से युवाओं में बढ़ेगी नाराजगी। सरकार को साफ करना चाहिए अपना रुख। अग्निवीर योजना को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा यह योजना युवाओं और उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है।
युवाओं को 2 महीने में 5 लाख से ज्यादा टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन देने का लक्ष्य। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, एविएशन फ्यूल पर कम होगा वैट, 20% से घटाकर 4% किया जाएगा टैक्स। केंद्र का पेट्रोल डीजल को लेकर बयान, कहा देश में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन काफी है, मांग बढ़ने पर भी नहीं होगी कमी। दिल्ली में आज से होगी इंडिया एशियन वार्ता, 2 दिन तक चलेगा समिट। भारत एशियन रिश्ते की 10वीं सालगिरह का है पर्व। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में बनेगी वैक्सीन। डीजीसीएआई की एक्सपर्ट कमेटी ने 9 से 26 साल के लोगों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को किया रेकमेंड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी, लगातार दूसरे दिन जारी रेड। जमातुल मुजाहिदीन केस में एमपी, यूपी, बिहार में एनआईए ने की छापेमारी। एनआईए ने 3 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। जमीयत उलेमाए हिंद ने कार्रवाई पर खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जुमे से पहले यूपी में सुरक्षा बल फुल अलर्ट। आज डीजीपी सहित सभी जिलों के उच्च अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, तैयारी की करेंगे समीक्षा। यूपी हिंसा में अब तक कुल 357 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 97 और सहारनपुर में 85 गिरफ्तारियां हुई। एडीजी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। प्रयागराज हिंसा को लेकर पुलिस ने जारी किए 3 मोबाइल नंबर, लोगों से इन नंबरों पर उपद्रवियों की जानकारी देने की अपील।